नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव और दोनों देशों के राजनेताओं और हुक्मरानों की भाषा से लग रहा है कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा है भारत और चीन। इसी बीच इस युद्ध के लिए अमेरिका भी कूद पड़ा है, भारत को खुलेआम समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकार भी सक्रिय हो गए हैं और उनकी राय भी कुछ अलग है। उनकी माने तो भारत के साथ सीमाओं पर अलग अलग इलाकों में जो हो रहा है वो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर हुई कार्रवाई नहीं है, जिसे किन्हीं उत्साही स्थानीय कमांडरों ने भड़काया। ये कार्रवाइयों का ऐसा सेट है जिसे थिएटर स्तर पर मंजूर किया गया, और अगर इन्हें थिएटर स्तर पर मंजूरी मिली तो इसे अनिवार्य तौर पर बीजिंग में जनरल स्टाफ के स्तर पर भी हरी झंडी दिखाई गई होगी। भारत को चौकस सैन्य तैयारियां जारी रखनी चाहिए, जिसमें स्थिति की गंभीरता बढ़ने का पूर्वानुमान लगाना भी शामिल है। साथ ही चीनियों को ये सोचने के लिए विवश करना चाहिए कि स्थिति गंभीर होने की लागत चीन की खुद की साख और हितों के लिए कितनी भारी हो सकती है, खासतौर पर तब जबकि ये हाशिए के क्षेत्र हैं और बुनियादी तौर पर चीन के मूल हितों के साथ नहीं जाते। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चीन जो लद्दाख में करने की कोशिश कर रहा है वो है जमीन पर नए तथ्यों को स्थापित करना, और चीन भारत के साथ इस तरह का बर्ताव ऐसे समय में कर रहा है जब पूरी दुनिया कोविड-19 संकट में है और हर देश अपने प्रदर्शन को लेकर दबाव में है। ऐसे में चीन का भारत से टकराना ये दुनिया को संदेश है कि चाहे लाख धमकी मिले, अगर किसी ने चीन से टकराने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका अपने यहाँ हो रही हर मौत से बौखलाया हुआ है और चाहता है कि चीन पर कार्रवाई हो। जो भी हो, विदेशी विश्लेषकों की राय एक तरह से सही है और अपने दुश्मन को कमजोर तरीके से नहीं लेना चाहिए और भारत को भी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो भारत सोता रह गया और चीन ने फिर कब्जा कर लिया। ऐसे में भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।